2022 के दौरान बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का बकाया जिस रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था, उसके मुकाबले अब वो लगभग 1/3 ही रह गया है। यानी करीब 1.5 साल के दौरान इसमें 66% की भारी गिरावट देखने को मिली है। कुल बकाया घटकर अब 45,000 करोड़ रुपए के नीचे आ गया है, जो 2022 के दौरान आपको बता दें कि 1.35 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। तो ये जो नंबर्स हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? डिस्कॉम के बकाये में अचानक इतनी गिरावट कैसे आ गई अंजुमान जी? ये अच्छी खबर है क्योंकि ये स्ट्रेस भारत में पिछले काफी समय से बना हुआ था। डिस्कॉम्स, जेनकोज का मतलब जो बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं, डिस्कॉम यानी जो बिजली वितरण वाली करने वाली कंपनियां हैं, ये उनका उधार नहीं चुकाती थी। जेनकोज के पैसे फंसे हुए होते थे। डिस्कॉम्स को राज्य सरकारें पैसा नहीं देती थी क्योंकि राज्य सरकारें जो फ्री में मुफ्त में सब्सिडाइज बिजली देती थी वो पैसा उन्हें नहीं मिलता था। अगर आप मनी सेंट्रल के नियमित दर्शक हैं तो हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी और बताया था कि भारत में सबसे बड़ी बकायेदारी या सबसे बड़े जो डिफॉल्टर हैं वो सरकारें ही खुद हैं जो डिस्कॉम्स को पैसा नहीं देती। ये स्थिति इतनी विकट हुई कि पिछले 1 साल के दौरान केंद्र सरकार को और बिजली नियामक को, रेगुलेटर को बेहद सख्त प्रावधान लगाने पड़े। वो सब प्रावधान ऐसे थे कि डिस्कॉम्स को अब जब तक अपना पैसा नहीं चुकाएंगी, जिनको से उनको बिजली नहीं मिलेगी, उन्हें कर्ज लेने की सुविधा नहीं मिलेगी, उन्हें बहुत सारे पाबंदियों और सख्ती में लगाया गया था। नहीं तो आमतौर पर डिस्कॉम्स बिजली खरीदती जाती थी और ये तर्क देकर उधार या बकाया बढ़ाती चली जाती थी कि राज्य सरकारों ने पैसा नहीं दिया। तो जब सख्ती की गई तो राज्य सरकारों से भी पैसे की वसूली हुई और उस वसूली के कारण उन्होंने डिस्कॉम्स पर जब ये कह दिया गया कि उनको 45 दिन में पेमेंट करना है, नहीं तो उनको पेमेंट नहीं मिलेगा, तो जेनकोस के पास पैसा पहुंचना शुरू हुआ है। और इसलिए अब जो बिजली वितरण कंपनियां हैं उनकी बकायेदारी में हमें कमी दिखाई दे रही है। ये पिछले 6-8 महीनों में जो बेहद सख्त नियम लगाए गए बिजली वितरण कंपनियों पर, उनका नतीजा हमें मिल रहा है। ओके, सख्ती का असर, और यहाँ पर हम देख रहे हैं डिस्कॉम कंपनियों को एक्शन में आते हुए।